इन दिनों पूरा देश राममय है। हर तरफ राम नाम की गूंज है। देश भर से साधु संतों को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इसी देश के एक हिस्से में साधु संतों के साथ बर्बरता हो रही है। कुछ लोगों को भगवा से दिक्कत हो रही है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के काशीपुर जिले की तस्वीरें आई हैं जो हैरान करने वाली हैं। यहां भीड़ ने 3 साधुओं को बेरहमी से पीटा। उनके साथ बर्बरता की हद पार कर दी गई। इस तस्वीर में दिख रहा है कि एक महिला कुछ साधुओं को चप्पल से पीट रही है। कुछ लोग बीच बचाव की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे आगे जो तस्वीरें हैं वो और भी ज्यादा भयानक है। वही लोग जो बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने भी साधु संतों को मारना और पीटना शुरू कर दिया। भीड़ ने साधु संतों को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि भीड़ इन साधुओं की जान लेने पर तुली हुई। संतों के कपड़े उतार दिए गए। तस्वीरें ऐसी हैं कि हम आपको साफ साफ दिखा भी नहीं सकते। भीड़ उन्हें पीटती रहती है, वो हाथ जोड़ते रहते हैं और छोड़ देने की दुहाई देते हैं, लेकिन दरिंदगी पर उतारू भीड़ उन्हें पीटती रहती है। बंगाल के पुरुलिया की घटना देखकर 4 साल पहले महाराष्ट्र के पालघर की तस्वीरें भी याद आ गई। अप्रैल 2020 में महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की पीट कर हत्या कर दी गई थी। पालघर में भीड़ ने भगवाधारी साधुओं की बेरहमी से पिटाई की थी। पुरुलिया और पालघर की घटना में एक बात समान थी। दोनों ही जगह अफवाह के कारण साधुओं पर हमला किया गया। पुरुलिया में पूरी घटना क्या है और क्यों भीड़ ने साधुओं पर हमला किया, पहले आप यह समझ लीजिए। दरअसल ये साधु बंगाल के गंगा सागर मेले में जा रहे थे। गाड़ी रोककर इन्होंने लोगों से गंगा सागर का रास्ता पूछा। स्थानीय लोगों ने साधुओं को बच्चा चोर समझा। भीड़ ने साधुओं को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, उनके कपड़े तक फाड़ दिए। तीनों साधु उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। बड़ी मुश्किल से तीनों साधुओं की जान बच सकी। अब आपको सुनाते हैं उन्हीं साधुओं में से एक साधु की जुबानी उस वक्त क्या हालात बने थे, कितनी भीड़ उन्हें पीटने पर आमादा थी। हम जा रहे थे गंगा सागर के लिए। रास्ते में अचानक गाड़ी को रोका। हम लोगों के साथ में धक्का मुक्की की और मारपीट की और गाड़ी को तोड़ फोड़ कर दिया। पुलिस प्रशासन गया, हमको थाने में रख दिया। कितने आदमी थे, कितने आदमी ने मारधर किया आपको? कोई पता नहीं सर, न जाने 200 आदमी थे, न जाने 300 थे। हमको तो बेहोशी आ गई। पुरुलिया और पालघर की घटनाओं में एक और समानता थी। पालघर में भी साधु संत कार से जा रहे थे, तब उनकी कार को रोककर हमला किया गया था। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई थी। और गुरुवार को पुरुलिया में साधु संत भी गाड़ी से ही जा रहे थे और वहां भी उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई थी। एक और हैरान करने वाली समानता दिखी है पुरुलिया और पालघर में। पालघर में भीड़ ने पुलिस के हाथों से साधु संतों को खींचकर मार डाला था और पालघर में साधु संत खुद को पुलिस वालों की शरण में सुरक्षित समझते रहे, लेकिन पुलिस उनकी सुरक्षा नहीं कर पाई। और इसी तरह पुरुलिया में भी भीड़ को रोकने के लिए पुलिस का एक ही जवान दिख रहा है। हालांकि वो अपनी तरफ से कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन भीड़ साधुओं को मारने पर आमादा दिखाई दे रही थी। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और जो तस्वीर सामने आई है उसमें एक पुलिस का जवान साधुओं के आगे खड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो भीड़ को रोक नहीं पाता है। भीड़ में से कुछ लोग उन साधुओं पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। साधुओं की बेरहमी से पिटाई हुई है। खुद पुरुलिया के एसपी ये कह रहे हैं कि गलतफहमी की वजह से साधुओं की पिटाई हुई। मतलब पुरुलिया के लोगों ने अफवाह के कारण साधुओं के साथ बर्बरता की। पूजा देने के लिए लोकल काली मंदिर में, तो वहाँ पर गाड़ी रुका। एंड साधु आस्क्ड देम ड्यू टू द लैंग्वेज बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। ये लड़की लोग सोचने लगी कि ये उनको कोई पीछा कर रहा है या कुछ कर रहे हैं, तो ये ह्यूमन क्राई किया। तो लोकल पब्लिक आ गए और उनको घेर के गौरांगी का जो दुर्गा मंदिर का पास उन लोगों को लेके गया। गाड़ी को वेंडलाइज किया एंड इनको साधु लोगों को मैन हैंडल किया। पुलिस के पास जब खबर आया, पुलिस इमीडिएटली रश टू द स्पॉट एंड इवैक्यूएटेड द साधुस। बंगाल में भी ममता सरकार है, जिस पर अक्सर हिंदू विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं
और वहां से अक्सर खबरें आती रहती हैं कि वहां हिंदू विरोधी कदम उठाए जा रहे हैं। खुद वहां की सरकारों की ओर से सनातन विरोधी रुख अपनाया जाता है, जिसकी वजह से लोगों में भी वैसी ही भावना जाती है। मंत्री के दृष्टिकोण से यह हमारे रामनवमी हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, जो भी अनुष्ठान है हिंदुओं की ओर से, और सबको वो कालता नकारती हैं। इसीलिए वहाँ साधु हैं तो वो भगवा रूप कहीं देख लिया तब तो और उनको क्रोध आता है, नाराज होती हैं, और इसीलिए वो आक्रमण कराती। स्वयं मुख्यमंत्री की देन है, वहाँ के ममता बनर्जी के देन है, जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जो बहुत दुखद है और होती है उस घोर निंदनीय है। तो पुरुलिया में साधुओं पर हमले से देश भर के संत समाज में गुस्सा है। आपने सुना कि रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास कह रहे हैं कि पुरुलिया में जो कुछ भी हुआ उसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बड़ी गलती है, क्योंकि वो हमेशा भगवा पर भड़कती हैं और अब उनके राज्य में लोग भी वैसा ही कर रहे हैं। ममता बनर्जी के शासन में भगवा रंग या फिर जय श्री राम जैसे शब्द महंगे पड़ सकते हैं। पुरुलिया की घटना तो सिर्फ एक उदाहरण भर है। पिछले साल जब क्रिकेट विश्व कप चल रहा था, उस दौरान ममता बनर्जी ने भगवा रंग को लेकर अपनी आपत्ति का खुलासा किया था। तब ममता बनर्जी ने टीम इंडिया की प्रैक्टिस जर्सी के भगवा रंग को लेकर आपत्ति जताई थी। We are proud of our Indian players and I believe they will be the champion of the World Cup champion. उसको भी और गेरुआ बना दिया। उसको ड्रेस जब प्रैक्टिस करते हैं गेरुआ बना दिया। वो लोग तो लड़के नील पढ़ के पढ़ता है। तो टीम इंडिया की प्रैक्टिस जर्सी, वो जर्सी सामान्य जर्सी थी, लेकिन उसमें ममता बनर्जी को सिर्फ भगवा रंग ही दिखा। सोचिए, इसी तरह पिछले साल रामनवमी के जुलूस से पहले भी ममता बनर्जी ने राम भक्तों को चेतावनी दी थी। रामनवमीर मिছিল আটকাবো না, কিন্তু মনে রাখো মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রাখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। तो ममता बनर्जी ने रामनवमी के जुलूस को लेकर तो चेतावनी दी थी, लेकिन कभी इस तरह का बयान मुहर्रम या ताजिया के जुलूस को लेकर नहीं आया होगा। हाल ही में ममता बनर्जी का बयान आया था कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बीजेपी नौटंकी कर रही है। ममता बनर्जी पर रामनवमी जुलूस की यात्रा को मंजूरी नहीं देने का भी आरोप लगा। ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से भी आपत्ति है। एक दो नहीं, कई बार ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे पर भड़क चुकी हैं। तो ऐसा पहले भी होता आया है। उधर ममता बनर्जी पर विपक्ष हिंदू विरोधी और मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप इन्हीं वजहों से लगाता है। कई बार ममता बनर्जी ने हिंदुओं को नाराज करने वाले बयान भी दिए, और अब जब बंगाल के पुरुलिया में साधुओं के साथ बर्बरता हुई तो उनकी तरफ से कोई भी बयान नहीं आया। बात है जिस प्रकार से बंगाल में साधु की उस प्रकार से नग्न करके पिटाई करते हुए दूसरे साधु को मारते हुए वीडियो, मैं पूछना चाहता हूं वहां के माननीय मुख्यमंत्री महोदया से, क्या यही पंथ निरपेक्ष देश, क्या यही धर्मनिरपेक्ष राज्य जहां पर सभी धर्मों का सम्मान होता हो? यह कह के राम मंदिर का विरोध करने वाली, सनातन संस्कृति की विरोध करने वाली उस महिला से मैं पूछना चाहता हूं, वहां के मुख्यमंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं, इस प्रकार से साधुओं के ऊपर हमले हो गए। देख लो, महाराष्ट्र में साधु के ऊपर इस प्रकार से हमले हुए, वहां की सरकार चली गई। ऐसा ना हो कि तुम्हारी भी सरकार चली जाए। विश्व हिंदू परिषद भी साधुओं पर हमले को लेकर ममता बनर्जी सरकार को घेर रही है। वीएचपी ने ममता बनर्जी से हिंदुओं से माफी की मांग की है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हिंदू साधु संतों पर जिस प्रकार का प्राणघातक हमला, वो बहुत निंदनीय है। ममता बनर्जी ने जिस प्रकार का हिंदू विरोधी वातावरण बना दिया है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी काली पूजा के पंडालों पर हमले होते हैं, कार्यकर्ताओं को जिंदा तक जला दिया जाता है। ममता बनर्जी को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, वो अविलंब अपनी पार्टी के गुंडों के द्वारा किए गए इस अक्षम्य अपराध के लिए क्षमा याचना करें, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद को ममता बनर्जी के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना पड़ेगा।
तो पुरुलिया में हमले का यह वीडियो बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था और बीजेपी ने इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बना दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस मुद्दे पर सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा है। उधर स्टालिन को सनातन से डर लगता है और इधर इनको भगवा से डर लगता है। आज ममता जी के राज में हमारे साधुओं की वहां पर पिटाई हो गई। उनको पता नहीं सैफरन कलर से भगवा कलर से क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है। और ये तब तकलीफ हो रही है जब सारा देश राममय हो रहा है। ये भी हमको समझना है। बंगाल में साधुओं पर हमले की घटना ने ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी को एक और मौका दे दिया। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी तो कह रहे हैं कि पुरुलिया में जैसी घटना हुई है वैसी घटना तो सीरिया में होती है। जिस तरह से वहाँ पर जो है वो आपराधिक ताकतें जो हैं, वो आपराधिक तत्व जो है वो सरकार के संरक्षण में बेखौफ होकर के इस तरह की आपराधिक घटनाओं के कर रहे हैं, मैं तो उसे अपराध नहीं बल्कि आतंक के रूप में देखता हूँ। ये सीरिया जैसी घटना है। बालघर की तो छोटी थी, सीरिया में या कुछ जगहों पे जिस तरह से मैं उसको अपराध नहीं बल्कि आतंक दिखाई पड़ता है, वो उस तरह का आतंक दिखाई पड़ रहा है। और उसको जो है वो उसके कान पे जूं भी नहीं रेंगती इस तरह की घटनाओं के बावजूद भी। मुझे लगता है कि अनएक्सेप्टेबल ये घटना है और जनता उसे सबक सिखाएगी। और जब मामला बढ़ा तो ममता सरकार ने साधुओं पर हमले के आरोपियों की धरपकड़ शुरू की। अब तक 12 लोगों को पुरुलिया पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये वही लोग हैं जिन पर साधुओं की पिटाई का आरोप है।